तुम्हें हुस्न पर 10 तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बरा जानते हो। तुम्हें हुस्न पर 10 तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बरा जानते हो। तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये ज्योग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। जेएनएफ ऑफिशियल में आप तमाम साथियों का तहे दिल से वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम। साथियों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया हमें। आपके जो पिछले वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं, हमने आपने देखा हमें। तो हम लोग आज है, हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग तीसरा वाला चैप्टर लेके आए हैं। तीसरा वाला हमारा क्लास रहेगा आज का। आप उसको भी देखिए। आई होप कि आप इंजॉय करिएगा। और आप लोगों को कोई सवाल अगर लगता है कि नहीं यार ये सवाल थोड़ा सा कठिन है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरी इन बातों को याद रखिएगा कि रास्ता लाख कठिन हो गुजर जाऊंगा। रास्ता लाख कठिन हो गुजर जाऊंगा, हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चलिए साथियों, हम लोग यहाँ से अपना काम, अपना जो काम है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा साथियों कि आपको एक चार्ट दिख रहा है। चार्ट आपको दिख रहा होगा यार। ये चार्ट है ना, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको समझाना है इस चार्ट में। देखो यार, ये चार्ट आप लोगों ने बचपन से बहुत ज़्यादा रटा होगा, कभी आपने याद किया होगा, फिर आपको कभी याद नहीं आया होगा। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ, इस चार्ट के साथ आपका रिश्ता रहा होगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि चार्ट आप पहली बार देख नहीं रहे हैं, है ना। ये चार्ट आपको पहली बार नहीं बल्कि बहुत बार आप इसको देख चुके हैं। बट इस चार्ट के साथ थोड़ा सा अजीब रहा है कि कितनों भी याद करो ये याद नहीं रहता। ठीक है। तो देखो यार, मैं भी आपको ना याद करने के लिए ही कहूंगा। ट्रिक कुछ है, कुछ ट्रिक्स मैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट को, उन बेसिक ट्रिक्स को मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप इसको एक बार देख लीजिए अगर आपको। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा साथियों कि आपको ना मान याद रहना चाहिए। ट्रिक तो बाद में, ट्रिक से सारी चीजें नहीं होता। क्योंकि जब आपके कंपटीशन के एग्जाम में आप जाएंगे ना, तो आपको फिर ये ट्रिक से काम नहीं चलता मेरे भाई। आपको ट्रिक से कुछ भी नहीं काम चलेगा वहां पे, तो आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन ट्रिक के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा, आप इसको एक बार याद रखिएगा इस तरह से, तो आपके लिए और भी इजी रहेगा। ये देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, 0 1 2 3, 1 2 3, है ना, और 4 तक लिख लीजिए। उसके बाद क्या करिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना है, 4 है, तो आप सबको क्या करिए, 4 से भाग दे दीजिए। 4 से फिर सब पे रूट कर दीजिए। ये मान आपका साइन का आएगा। किसका आएगा, साइन का आएगा। जब इसको आपको काटेंगे तो जैसे 0/4 क्या आपका, 0/4 कितना होगा, 0 ही होगा। 1/4 क्या होगा, 1/2 होगा। 2/1 1 बटे √2 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपको साइन का मान निकल जाएगा। जब साइन का मान निकल जाता है, जैसे देखिए आपने साइन का मान ये आपको मिल गया। ये अगर आपको साइन का मान मिल गया, तो अब इसका जस्ट अपोजिट आपका क्या रहेगा, कोस रहेगा। जैसे साइन है तो साइन का उल्टा कर दीजिए, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 43 डिग्री 1/√2, साइन 65 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। लेकिन अब कोस 0 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका है ना, ये उल्टा हो जाएगा, ये आपको उल्टा आएगा। बस इसका ध्यान रखना है आपको। बदमाशी कर रहा है ये। हाँ, तो ये आपको क्या करना है, ये उल्टा आपका आ जाएगा। लेकिन कुछ भी ट्रिक लगाइए मेरे भाई, आप याद रखिएगा, साइन कोस और टेन का मान अगर आपने याद रखा तो 3 का मान अपने आप हो जाएगा। साइन का जस्ट उल्टा क्या रहता है, कोस रहता है। साइन का अगर साइन 0 डिग्री बराबर 0 है, तो साइन 90 कोस 90 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। साइन का याद है तो कोस का लिख लोगे आप। टेन का याद है तो कोट का लिख लोगे आप। और सेक का याद है तो कोसेक का लिख लोगे आप। इतना याद कर लो यार, बहुत ईजी है। अगर आप इसको याद नहीं कर पाते तो फिर तो मुश्किल है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप कितनों भी ट्रिक याद कर लो मेरे भाई, लेकिन एग्जाम रहते हैं ना, कंपटीशन के एग्जाम में भाई ट्रिक काम नहीं आता, याद रखिए। वहां पे इन सब चीजों में, मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये याद रखने के बारे में कह रहे हैं। यार छोटा सा चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। आप इसको याद रख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कहीं पे लगा के चिपका दीजिए, लेकिन चिपका के रखिएगा नहीं, याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, चिपका के तो सर 9th क्लास से आप लोग देख रहे हैं, लेकिन चिपका के ही रखें, उसके आगे कुछ नहीं हुआ आपके साथ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। अब इसको हम लोग इसमें बल्क बिल्कुल एकदम जो है ना, पॉइंट्स को, बेसिक पॉइंट्स को समझ करके, आप लोगों को पता है कि हमारा अपने पढ़ाने का तरीका क्या है। अपने को, अपने लोग एकदम मजे से पढ़ते हैं भाई साहब, है ना, कोई ज्यादा टेंशन लेकर के नहीं, एकदम मजे से। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को यार कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों, ताकि आप लोगों को जो चीजें हैं वो क्लियर होता जाए।
कुछ चीज़ें मैं आपको लिखाता भी जाऊंगा ताकि चीज़ें और भी आपकी क्लियर होते जाएं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूंगा साथियों कि मान लो, देखो एक दूसरे का जो अपोजिट रहता है, जैसे कि आप लोगों को एक चीज़ पता है कि सेक जो है, ये जो सेक है, ये सेक किसका अपोजिट होता है भाई? सेक किसका अपोजिट होता है? कोसेक। सेक किसका अपोजिट होता है? कोस का। आप लोगों को पता है ना, कोस थीटा की शादी किसके साथ हुई थी? सेक थीटा के साथ हुआ था ना, बताए थे कि नहीं? तो अगर सेक 60 डिग्री, मान लो कि अगर सेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा, अगर आपको पता है कि सेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा, अगर किसी ने बोला कि आपको सेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा, अगर आपको पता है कि कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान जितना होगा उसका उल्टा रहेगा आपको सेक 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान कितना रहेगा? 1/2। अगर आपको पता है कि कोस 60 डिग्री का मान अगर आपको पता है तो इसको उलट दो, इसको उलट दोगे तो क्या होगा? 2 को ऊपर कर दो, 1 को नीचे कर दो, हो गया ना? तो ये आपका सेक 60 डिग्री का मान आ जाएगा। वही चीज याद रखिएगा, साइन की शादी किसके साथ हुई थी? कोसेक के साथ। कोस की शादी किसके साथ? सेक के साथ। टेन का कोट के साथ। अगर साइन का है तो उसका उल्टा रहेगा। समझ में आ गया? ये चीज आपको ध्यान रखना है। मान लेते हैं, अगर आपको एक एग्जांपल और देते हैं हम, जैसे कि टेन टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3 है। टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3 है। तो कोट, ठीक है, तो टेन टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3 है। तो अब एक चीज बताइए, ये टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3 हुआ, तो कोट कितने डिग्री का मान? तो टेन का जस्ट अपोजिट कोट है, तो कोट 30 डिग्री का मान भी क्या रहेगा? 1/√3 रहेगा। 1/√3 रहेगा। इस तरह से मैं आपको बेसिक पॉइंट समझाना चाह रहा था ताकि आप चीजों को क्लियर हो जाए और भी, और आगे बढ़ते जाएं। चलिए, और आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऐसा बहुत गर्मी है यार। और एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे साइन 30 डिग्री बराबर कोस 60 डिग्री होगा। आप बोलेंगे सर क्यों होगा? क्योंकि देखो दोनों कोनों का मान मिल करके 90 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है? 90 डिग्री अगर हो रहा है तो उसका मान बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो 90 में कितना जोड़ेंगे तो 30 होगा? 60। तो 60 30 90 हुआ। तो जितना मान इतना का रहेगा उतना मान इसका रहेगा। अगर 30 डिग्री का मान इतना है तो कोस 60 डिग्री का मान उतना रहेगा। ये साइन और कोस के साथ है। ये किसके साथ? साइन और कोस के साथ। उसी तरह से टेन और कोट, सेक और कोसेक। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो किसी ने कहा कि साइन 0 डिग्री बराबर कितना कितना डिग्री रहेगा कोस? तो आप लिख दीजिए कोस 90 डिग्री। तो ये 0 डिग्री और 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री हुआ, तो ये आपका मान का रहेगा। अगर ये एक है तो ये भी एक हो जाएगा। ये पॉइंट्स को याद रखिएगा, बेसिक पॉइंट्स यार, लेकिन मैं आपको समझाता चल रहा हूँ। मान लो कि आपको रहेगा कि साइन 45 डिग्री बराबर कोस कितना डिग्री रहेगा, तो आप बोल दीजिए कोस 45 डिग्री। बोलेंगे क्यों सर? तो आप सीधे बोलिए दोनों मिला के 90 हो रहा है। दोनों मिला के 90 हो रहा है, तो भाई दोनों मिला के 90 हो रहा है तो इतना होगा। ठीक है, 0 डिग्री बराबर 90 डिग्री, इतना हो जाएगा, इतना होगा। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे होगा? तो भाई देखो, तुम साइन 45 डिग्री 1/√2, कोस 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। होता है कि नहीं होता है? बताओ, हम गलत बता रहे हैं तुम्हें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होता है, क्योंकि दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहा है। समझ में आ गया? इन दोनों का मान 90 डिग्री का हो रहा है। जैसे अगर मान लो किसी ने कहा आपको, किसी ने कह दिया कि सर साइन 2 डिग्री बराबर कितना कोस डिग्री हो, कोस कितना डिग्री का होगा? तो आप सीधे लिख दो 90 में से 2 चलाए कितना बचेगा जी? 88। 88 डिग्री का होगा। इसका मान हमें भी नहीं पता है, लेकिन क्योंकि निकाला नहीं गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि जितना 2 डिग्री का मान होगा उतना 88 डिग्री का होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। ये पॉइंट समझिए। उसी तरह से हम लोग आगे आपको समझाते चल रहे हैं, क्योंकि आपको बेसिक पॉइंट्स है, ये सब चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। अब हम एक चीज आपको ना और भी अच्छे से समझाने के लिए हम आपको कुछ चीजें और लिख देते हैं। चलिए यार एक बार और, ये देखिए आप, इसको आप याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है मेरे भाई।
क्या है, साइन एक्स बराबर कोट वाई। उसी तरह से सेक एक्स बराबर कोसेक वाई। ठीक है, उसी तरह से टेन एक्स बराबर कोट वाई। कि मतलब साइन एक्स अगर जितना होगा उतना आपका कोट वाई रहेगा, जितना सेक एक्स रहेगा उतना कोसेक वाई होगा, जितना टेन एक्स होगा उतना मान उसका उतना रहेगा। आप बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, कब? ये कब होगा? जब ये एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा। जब ये एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा। जब x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, हाँ ये x और y के बराबर भी हो सकता है। ये x और y के बराबर भी हो सकता है। आप बोलेंगे सर कैसे? जैसे तुम देखो यार, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे देखो, साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री। तो यहाँ पे अगर x है, ये अगर y है, तो x प्लस एक्स या x y के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो ये कभी हो भी सकता है। और ये x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होना ही चाहिए। ये पॉइंट आपको समझना है बस। अब आगे बढ़िए, ये याद रखिएगा कि साइन x बराबर कोट y बराबर क्या होता है, तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है यार, ये सब चीजों को आप याद रखिएगा तो और भी चीजें आपका आसान हो। चलिए साथियों, अब हम लोग आ गए कहाँ पे? अब हम लोग क्वेश्चन पे आ गए। जैसे क्या कौन सा क्वेश्चन आपका कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। अब इसका मान आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है यार, फिर देखो यार, अपने लोग ना फिर वो अपने निराले अंदाज में पढ़ना है यार। आपको अगर कोई भी चीज हार्ड लगे ना, तो आप बस अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए यार। मैं हूं ना, आपको सारी चीजों को आसान कर दूंगा बस। लेकिन मैंने आप लोगों को जो बताया अभी चार्ट, वो चार्ट आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उस चार्ट को याद रखिएगा ना तो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के एग्जाम में आपको पता है टाइम कितना कम मिलता है मेरे भाई। वहाँ पे ट्रिक निकाल लगाइएगा, आप चार्ट बनाइएगा, तब तक आपका टाइम बहुत कम बचेगा आपके लिए। तो थोड़ा सा है, आप अगर थोड़ा अगर तीन याद रखिए, आप साइन कोस टेन का याद रखिए, तो तीन आपका खुद ब खुद हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए आप। अपोजिट, जैसे हमने आपको बताया था साइन का जस्ट अपोजिट उसका कोसेक रहता है, तो उस तरह से भी आपका हो जाएगा। साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि साइन की शादी किसके साथ हुई? कोसेक के साथ, कोस का सेक के साथ, टेन का कोट के साथ। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, है ना साथियों? मैंने आपको फिर वही यार, देखो हिम्मत नहीं हारना है आप। आपके दिल में एक जज्बात होनी चाहिए कि नहीं यार, हम तो कर ही लेंगे किसी तरह से भी। नहीं तो फिर अगर आप हिम्मत हार जाइए तो फिर मजा नहीं आएगा। बस आपके दिल से यार ये बात निकलनी चाहिए कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दो कि कोई, आंधी से कह दो कि औकात में रहे। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दो कि अपनी औकात में रहे। है ना? ये कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहां हमारा। चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस मैथ को ना कितना इजीली हम बना रहे हैं उसको अब देखिए ध्यान से। बहुत इजी मैथ है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसमें देखो, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। क्या है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले मेरे भाई ये बताओ कि साइन 60 डिग्री का मान कितना है? साइन 60 डिग्री का मान अगर आपको याद है तो आप लिखोगे √3/2। अगर आपका यहाँ, तो इसके बाद क्या स्क्वायर है, ये आपका देखो, ये स्क्वायर अलग से है, तो ये स्क्वायर अलग से दे दिया हमने। उसका कोस 60 डिग्री का मान कितना है? कोस 60 डिग्री का मान है 1/2। अब इसमें भी आपका स्क्वायर है, फिर इस स्क्वायर को भी लिख दिए इस पे। अब इतना हो गया। देखो यार, अगर आपको ना इतना इजीली मैथ को मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको इससे इससे आसान और कुछ भी नहीं है। आप इसको समझो पहले। अब आपको एक चीज समझ में आ गया कि √3 पे स्क्वायर है, तो आपको पता है ना, स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा। 3, दो का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, माइनस एक का स्क्वायर भाई एक ही रहता है, 2 का 2 दूना 4। अब इसको आगे करो, 4 और 4 का एलसीएम ले लोगे, 3 एकम 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2/4, मतलब 2 एकम 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी मैथ था, कितना इजी मैथ था, और आसानी के साथ ये मैथ हो गया। लेकिन ये मैथ कब बनेगा? जब आपको मान याद रहेगा। अगर आपको मान याद नहीं है मेरे भाई, तो फिर बेकार है। तो फिर चीजें है ना बेकार है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप नहीं बना पाइएगा। तो आपको मान याद रखना बहुत जरूरी है। आपको मान हर हाल में याद रखना पड़ेगा। अगर आप मान याद नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को फिर हम लोग सॉल्व
चलिए साथियों, अब एक चीज आप लोगों को देखना है यहाँ पे कि ये देखो कितना इजी मैथ है। आपको सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान ज्ञात करें। यार देखो मैं आपको ना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर लेके जा रहा हूँ। आपने देखा था हम लोग पिछले वाले वीडियोज में हम किस तरह से ऊपर जा रहे थे, फिर इसी तरह से हम लोग ए से लेके जेड तक पूरा देखेंगे, डीपली जाएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आप है ना पूरी तरह से भरोसा रखिए मेरे ऊपर। आपको हम ए से लेके जेड तक सारे स्टेप्स को कवर करेंगे और पूरा एकदम कवर करेंगे हम लोग इसको। लेकिन यार अगर आपको याद नहीं रहेगा ना तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। मेरा मैं क्या बोलूं आप लोगों को, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जितना पढ़ाऊं मैं वो पूरा का पूरा आपको याद हो जाए। ठीक है। कि यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इस मैथ को देखिए सबसे पहले आप लोग। इस मैथ में आपको क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान ज्ञात करें। अब एक चीज बताइए, जिसको अगर आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर, एक मिनट इस कलर को नहीं, इस कलर को ले लेते हैं हम, कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान, भाई सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री नहीं, सेक 60 डिग्री का मान। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 2। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, -1। बस इतना इजी मैथ है यार, 2 दूना 4, 1 तो बराबर 3, ये आपका आंसर होगा। 1 मिनट नहीं लगा, आपको आंसर हो गया। आपको एग्जाम में इसी तरह के मैथ देंगे, आपको बहुत इजी इजी मैथ देगा। लेकिन उसमें क्या रहता है ना कि आपको मान याद रहना चाहिए। आपको मान अगर याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए मेरे भाई, इस मैथ को देखिए क्या कह रहा है कि साइन साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान बताइए। अब इसका मान बताना। देखो यार इसके बीच में क्या रहता है, ये बूंदा बूंदा जो रहता है ना, बहुत सारे लोग इसमें प्लस माइनस कर देते हैं। मेरे भाई प्लस माइनस नहीं है मेरे लाल, ये है आपका गुना में है। किसमें है, गुना में है। ये गुना में है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब आपको यार इसका मान जिसको पता रहेगा वो तो बंदा लिख देगा फटाफट, साइन 60 डिग्री का मान। अब आप जिसको पता रहेगा कि साइन 60 डिग्री का मान क्या है वो तो बना देगा। जिसको पता नहीं है तो भाई साहब वो तो फिर एग्जाम में जाके बैठ के रोएगा ही ना। साइन 60 डिग्री √3/2, उसके बाद कोस 30 डिग्री। आपको बताया था ना कि दोनों का मान सेम रहेगा। जैसे 30 60 30 कितना हो गया, 90 हुआ। तो जितना इतना इसका होगा उतना ही उसका रहेगा। तो कितना रहेगा, √3 माइनस कोस 60 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। इतना हो गया। अब इसको कर दो, √3 को √3 से गुना करोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। सॉरी, √3 को 3 से गुना करोगे 3, 2 को 2 के साथ गुना करोगे 4, 4 1, एलसीएम ले लो 4, 3 -1 बराबर 3 से 1 गया बटे 2, 2/4 बराबर 1/2 आपका आंसर हो गया मेरी जान। ये रहा आपका, है ना। घबराइए मत भाई, इतना इजी इजी स्ट्रीक मतलब बताऊंगा ना सब आसान हो जाएगा। रास्ता लाख कठिन हो गुजर जाऊंगा, हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे वाले मैथ को देख। चलिए साथियों, अब इस मैथ को देखिए, आप क्या लिख रहा है, टेन तीन 30 डिग्री, उसके बाद क्या है उसमें डॉट है, डॉट का मतलब गुना है, गुना है क्या है, गुना है। कोसेक 60 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री इंटू सेक 30, मतलब आपका क्या है, सारे ये दोनों के बीच में क्या है, ये गुना है आपका, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों के बीच में आपका क्या है, गुना है। यार अगर आपको मान याद है ना मेरे भाई, आपको मैं कसम से बता रहा हूँ, आप 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं लीजिएगा आप इसको टाइम उसको बनाने में। अरे यार इसी तरह के मैथ आते हैं, आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह के मैथ्स आते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखाऊंगा ना फिर आप बोलोगे सर इस तरह का मैथ आता है। भाई इसी तरह के मैथ्स आते हैं यार, लेकिन आपको ना पॉइंट समझ में आना चाहिए। अगर आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, अरे सर मैथ तो आसान था बना ही नहीं पाया, क्योंकि मान ही याद नहीं रखी हो तुम बेटा, तो कैसे याद तुमको आएगा। हम कुछ कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। ठीक है, चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, और आपका कोसेक 60 डिग्री का मान क्या था बेटा, 2/√3 प्लस, उसके बाद क्या है भाई, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है, √3 इंटू सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। याद रखिएगा। अब एक पॉइंट यहाँ समझिए मेरे भाई, अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे, देखिए √3 यहाँ पे है, √3 यहाँ पे है, गुना में है तो कट सकता है, आराम से कट जाएगा। चलिए अब हम लोग एक चीज देखते हैं, √3 को √3 के साथ गुना करोगे बेटा 3 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ गुना करोगे 2, उसके बाद आपका इधर कितना है, 2 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो इसके आगे करो तुम, 3 और 1 का एलसीएम लोगे 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, प्लस 3 दूनी 3 दूनी 6, मतलब कितना हो जाएगा, 8/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी मैथ था यार, कितना इजी मैथ था। लेकिन अगर आपको मान अगर आपको नहीं पता है ना मेरे भाई, तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला, है ना। इसीलिए कहते हैं मेरे भाई, इधर आओ, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। चलिए साथियों, आगे वाले मैथ को हम देखते हैं। चलिए
साथियों अब इस मैथ को आप देखिए कि यदि √2 कोस 5x प्लस, 1 मिनट साथियों, हाँ अब ये देखिए यहाँ पे यदि √2 कोस 5x प्लस 5 बराबर कोट 45 डिग्री, है ना, इसको ध्यान से देखिएगा एक बार आप। 1 मिनट मेरे भाई, साथियों थोड़ा सा टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से मैं वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ देखिए साथियों, अब आपको देखिए कि यदि √2 कोस, उसका ब्रैकेट में है 5x प्लस 5 इंटू में हुआ, ये मतलब क्या हुआ, 5 कोस इंटू में हुआ ये जो आपका है ना, ये देखो ये बीच में आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, ये मैं आपको दोबारा से लिख देता हूँ। ये है आपका √2 कोस, मतलब कोस 5x प्लस 5 बराबर कोट 45 डिग्री हो तो x का मान क्या होगा। अब देखो ये आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि सर पता नहीं किस तरह के मैथ्स हैं। भाई इस तरह के मैथ्स आते हैं तो आपको चीजें समझना है। आपको मैं सब हर एक तरह के मैथ्स दे रहा हूँ आपको, चीजों को समझाने के लिए कि भाई आपको एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, ठीक है, तभी तो आपको चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी। चलो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। यार घबराने की जरूरत नहीं है भाई, मेहनत करोगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर दिक्कतें होंगी। हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं, है ना भाई। जिसको करना है तो वो करके गुजर जाएगा, जिसको नहीं करना है तो वो देखता रह जाता है, वो तकता रह जाता है। ठीक है कि बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रखो वक्त बदलने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि √2 कोस 5x प्लस 5 बराबर कोट 45 डिग्री हो तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले अब देखो यार, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको देखना है कि इस मैथ में दिया हुआ क्या है। इस मैथ में दिया हुआ क्या है, क्या था आपका, √2 था, √2, हाँ √2 था, मिट गया यार ये। ये वाला, ये इतना चीज दिया हुआ है आपको पूरे मैथ में, इतना चीज दिया हुआ है। तो आप इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए, इसी मैथ को लिख दीजिए कि √2 कोस, उसके बाद क्या है 5x प्लस 5 बराबर कोट 45 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या था भाई ये आपको वही चीज था, कोट 45 डिग्री। अब एक चीज हमें आप बताइएगा कि √2 कोस 5x प्लस 5, ये तो हम सेम ही लिख रहे हैं। कोट 45 डिग्री का मान कितना है भाई, 1। अब इतना जानते हैं, इतना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। अगर इतना जानते हैं, अगर इतना जानते हैं मेरे भाई, तो इसको एक स्टेप और लीजिए। ये देखिए ये √2 और कोस के बीच में क्या है, गुना है। तो गुना, जब ये बराबर के इस पार गुना में है तो उस पार क्या हो जाएगा, वो भाग बन जाएगा, है ना। तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कोस 5x प्लस 5 बराबर 1/√2। हो गया, बटे में आ गया, भागा बन गया ये जो आपका था, ये जो आपका 2 था, ये आपका उस पार जाकर के भागा में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब एक चीज बताइए, ये क्या था, ये जो है पूरा का पूरा, ये जो आपका पूरा का पूरा है, ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है आपके थीटा का। किसका काम कर रहा है भाई, थीटा का। थीटा के जगह होता है ना कि कोस थीटा साइन थीटा, होता है ना। तो ये आपको थीटा का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है थीटा का, 5x प्लस 5, ये आपके थीटा के जगह पे है। चलिए, तो आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भाई, इसको हम लोग आगे लिखते हैं। आप देखिए आगे देखिए, आगे वाले पॉइंट्स को समझिए। क्या हम लोग लिख सकते हैं 5x प्लस 5 बराबर 45 डिग्री। आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया। एक चीज बताओ, कोस कोस 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। कोस 45 डिग्री 1/√2 होता है। तो 45 डिग्री, तो ये डिग्री 45 डिग्री के जगह पे क्या है यहाँ पे, 5x प्लस 5। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 45 डिग्री, 5x प्लस 5 बराबर 45 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये यहीं से आ रहा है, देखो यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बराबर 45 डिग्री। तो अब एक चीज बताओ, 5x इधर रह गया, 45 माइनस 5, एक बढ़ाओ। चलिए, तो अब इतना हो गया 40/5, 8×5 = 40, मतलब x बराबर 8, x बराबर 8।
x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। यही आपको मांग रहा था, क्या मांग रहा था आपको, तो x का मान कितना निकल गया 8 निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी मैथ था यार, मैथ बहुत इजी था, लेकिन आपको समझने की जरूरत थी और जिस पॉइंट को आप समझे उसी से आपको ये चीजें क्लियर हुआ जाए। चलिए साथियों, अब एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, इस मैथ में देखिए आप, इस मैथ में क्या करेगा, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 हो तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कोस पे पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, किसी मैथ को सॉल्व करने से पहले देखिए कि उसमें दिया हुआ क्या है, कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 हो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 हो। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होना चाहिए भाई, तो 0 होना चाहिए। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 होना चाहिए। अब इस मैथ को सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको दो चार चीजें और बताना चाहता हूँ। अब इन दो चार चीजों को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपका और भी चीजें आसान हो जाएंगे मेरे भाई। क्या समझाना है मुझे यहाँ पे, कि देखिए आप लोगों को एक चीज पता था, क्या पता था भाई, कि साइन 45 डिग्री, यहाँ पे थीटा का मान हम कितना रखेंगे, यहाँ पे हम थीटा का मान कितना रखेंगे कि बराबर 0 होना चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए। तो हम लोगों को एक चीज पता है कि मान लो यहाँ पे थीटा का मान हम रखेंगे 45 डिग्री, इसका भी मान 45 डिग्री, इसका भी मान 45 डिग्री, क्योंकि दोनों का मान सेम रहेगा तो दोनों का मान बराबर रहेगा। तो 45 डिग्री बराबर कितना होता है, 90 होता है, बराबर 0। ठीक है, तो क्या होता है भाई, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2, इस पे पावर 4 है, उसके बाद प्लस कोस 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2, इस पे पावर 4। चलिए इसको आगे सॉल्व करिएगा, 1√2 ये हो जाएगा 4 प्लस 1/4, 4 × 4 1/4, ये आपका आंसर हो गया मेरे भाई, ये आपका आंसर हो गया जो मुझे आपको समझाना था। बहुत इजी मैथ है ये, आपको इजीली हम समझा सके, ये आपको रहा। तो यहाँ तक अभी आपका चैप्टर हम खत्म हो चुका है लगभग। अब फिर हम लोग आगे वाले चैप्टर को देखेंगे, अगले वाले चैप्टर में आपको क्या चीज़ें आ रही है, फिर उसको हम लोग आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच आपका। आप लोग इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, है ना, एकदम मेहनत करते रहिए, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा। अरे यार देखो, थोड़ा सा मेहनत करो, सिर्फ किस्मत भरोसे बैठे रहने से बेटा कुछ नहीं मिलने वाला। हम तो यही कहेंगे कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर, फिर इसके बाद मुकद्दर तलाश कर। JNF ऑफिशियल में के वीडियोस को देखने के लिए आप तमाम साथियों का मोस्ट वेलकम।